फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है 1:50,000 मापक के स्थलाकृतिक मानचित्र में समोच्च अंतराल 10 मीटर का दिया गया है। स्थान ए एक 200 मीटर MSL के समोच्च पर स्थित है और एक अन्य B 240 मीटर MSL के समोच्च पर स्थित है। मानचित्र पर A और B के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इस तरह A और B के बीच सही प्रवणता क्या होगी? तो देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर ये जो MSL लिखा गया है, ये मीन सी लेवल अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है। तो स्थान ए की समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर है और एक अन्य स्थान है बी जिसकी ऊंचाई 240 मीटर दी गई है, समुद्र तल की ऊंचाई के समोच्च पर स्थित है। अब ये पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच सही प्रवणता क्या होगी, जबकि ए स्थान और बी स्थान दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन यहाँ पर ध्यान एक और चीज देखिए, यहाँ पर स्केल भी दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ प्रवणता तो निकालनी ही है, प्रवणता निकालने के साथ साथ उसको इस स्केल में कन्वर्ट भी करना है। तो प्रवणता किस प्रकार से निकलेगी? इसका सूत्र होता है ढाल प्रवणता बराबर ऊर्ध्वाधर अंतराल बटे क्षैतिज तुल्यांकन। अब हम पहले इस सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। ऊर्ध्वाधर अंतराल यानी कि समुद्र तल से ऊपर जब वर्टिकल शेप में जब हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, समोच्च रेखाएं दी गई हैं, उन समोच्च रेखाओं का जो अंतर होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और क्षैतिज तुल्यांकन यानी कि क्षैतिज अंतराल कितना होगा? तो क्षैतिज अंतराल यानी कि ए और बी से हॉरिजॉन्टल शेप में जो दूरी दी गई है, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी जो ये लिखी गई है 4 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना आएगा। स्थान ए 200 मीटर समुद्र तल से ऊपर स्थित है और दूसरा स्थान जो बी है वो 240 मीटर है। यानी कि 240 में से जब हम 200 मीटर को घटाएंगे तो ये सीधे सीधे आंसर 40 मीटर का आ जाएगा। इस प्रकार से क्षैतिज तुल्यांकन यहाँ पर ए और बी के बीच की जो दूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पर लिख लेना है। ये है 4 सेंटीमीटर की दूरी। हमें यहाँ पर इसी को पहले हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 40 मीटर दिया गया है और ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 40 मीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये हमने 4000 जब इसको लिखा तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब इसके नीचे हम सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसको लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा गया है ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल इसी के बराबर है। अब यहाँ पर ढाल प्रवणता का सीधा सीधा सूत्र दिया गया है। तो सीधे सीधे जब हम इसको काटेंगे इस प्रकार से तो 4 को एक बार चला जाएगा और सीधे सीधे प्रवणता तो यहाँ पर 1000 आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर स्केल दिया गया है 1:50,000 का मान दिया गया है। यानी कि वो जो हमारा आंसर आएगा उसको इसके अनुपात में ही बनाना है, इसके अनुपात में ही करना होगा, तभी हमारे ये जो 4 विकल्प आंसर दिए गए हैं इनमें से एक सही आएगा। अब अगर यहाँ पर कोई स्केल नहीं दिया गया होता, यहाँ पर हमारा आंसर सीधे सीधे 1000 आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर स्केल दिया गया है तो ये जो 50,000 का मान, 50,000 की स्केल जो दी गई है, इसको हमें यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमें गुणा करना होगा। तो इस प्रकार हमने इसको लिख लिया।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सीधे सीधे ये देखिए, यहाँ पर 3 0 3 0 इस प्रकार से कट जाएंगे और 4 को एक बार से कट जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और ये 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आंसर 1/50 ढाल प्रवणता आ जाएगी। तो अब देखते हैं क्या ये आंसर इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1/50, यहाँ तीसरा जो विकल्प है ये दिया गया है। तो इस प्रकार से यूजीसी नेट के भूगोल के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखे गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से इनको सॉल्व करना है। भूगोल विषय के यूजीसी नेट की परीक्षा में कभी कभी इस प्रकार के सवाल दे दिए जाते हैं। इस प्रकार के आंकड़े देकर औसत मान पूछा जाता है। यहाँ पर यह सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जून 2010 में किसी विशेष स्थान की मासिक वर्षा का वितरण नीचे दिया गया है, इसका औसत मान निकालना है। वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यहाँ पर दिनों की संख्या है 6 दिन है। यहाँ 20 से 30 सेंटीमीटर की वर्षा 20 दिन की है और 30 से 40 सेंटीमीटर दिनों की संख्या 4 दिन है। चलिए देखते हैं कि यह औसत मान किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम वर्षा लिखते हैं, वर्षा सेंटीमीटर में कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर माध्य लिखेंगे यानी कि x, यहाँ पर दिनों की संख्या लिखेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी होगी f, और इधर हम fx निकालेंगे यानी कि दोनों का गुणा कर देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि यह किस प्रकार से किया जाएगा। वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है तो हम लिखेंगे 10 से 20, यहाँ पर लिख लिया 10 से 20, फिर है 20 से 30 और 30 से 40। यहाँ पर माध्य, इनके बीच की संख्या को लिखेंगे तो सीधे सीधे कर देंगे। 10 और 20 के बीच में 15 हो जाएगा, 20 से 30 के बीच में 25 हो जाएगा और 30 और 40 के बीच में 35 हो जाएगा। ये दिनों की संख्या जो कि है फ्रीक्वेंसी, ये है 6, 20 और 4। तो यहाँ लिखेंगे 6, 20 और 4। अब हमें करना यह है कि इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, बार गुणा करने पर 90 आ जाएगा, 25 दूनी 50 यानी कि ये हो जाएगा 500 और 35 चौके 140। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन कर लेना है। अब यहाँ पर हमें सिग्मा n निकालना है। n यानी कि इनको जोड़ लेंगे तो 6 और 4 10 और 20 30 हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा fx करेंगे तो इनको भी जोड़ लेना है, तो ये आएगा 730। इसको सिग्मा fx अपॉन n में रख देंगे। तो n का मान यहाँ पर 30 दिया गया है तो 30 लिखेंगे और सिग्मा fx का मान 730 दिया गया है तो इसको लिख देंगे। और जब इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 24.33। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाएगा। तो देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा में सवाल तो दिया गया है लेकिन ये छोटा सा ही दिया गया है, कुछ ही आंकड़े दिए गए हैं जिनको आपको जल्दी से निकालना होगा, समय बहुत कम होता है। यहाँ पर सवाल तो हर प्रकार का मिलेगा मगर आंकड़े जरूर उनको छोटा कर देंगे। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और हल करने का प्रयास कीजिए।